गंगा का जल लेकर मेरे ऊपर समर्पित कर। जो जल मुझ पर चढ़ेगा उस जल का एक अंश फिर नाना को पितृलोक में प्राप्त होगा और उस जल से तेरे नाना तप्त हो जाएंगे, उनका मोक्ष। हम पहले भी कहें, पितृपक्ष के अंतर्गत यदि प्रदोष के दिन अगर भूल से भी आपके हाथ से एक लोटा जल शिव जी को चढ़ जाए, और केवल पितृपक्ष के प्रदोष के दिन यदि एक लोटा जल, एक बेलपत्र, एक चावल का दाना आपका शंकर भगवान को चढ़ता है, शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर में या बेलपत्र के वृक्ष के नीचे या तुलसा के क्यारे में या बट वृक्ष के नीचे या बेलपत्र के नीचे या आंवले के वृक्ष के नीचे या पीपल के वृक्ष के नीचे यदि एक दीप प्रज्वलित होता है प्रदोष काल में, निश्चित है आपके पूर्वज, आपके पितरों को तर्पण हुआ कि नहीं हुआ, प्रीत हुआ कि नहीं हुआ, पर उनकी मुक्ति निश्चित हो। जैसे कथा आती है कि नवरात्रि में जैसे माताएं कहती हैं, हम नवरात्रि में माता जी का व्रत रख रहे हैं, हम नवरात्रि में योगासना कर रहे हैं, हम नवरात्रि में माता की ज्योत खड़ी कर रहे हैं, हम नवरात्रि में माता का अनुष्ठान। बिल्कुल करो, अनुष्ठान करना जरूरी है। आप व्रत करती हो जरूर करो, आप साधना करती हो, आपके घर में जैसा होता है वैसा आपके घर में जो होता है वो करो। पर साथ में नवरात्रि में यदि प्रेमवश नवरात्रि में अगर माँ जगतजननी जगदम्बा का, अम्बा का दर्शन करने के लिए माता रानी के मंदिर तक जा रहे हो तो एक पुष्प की 9 पंखुड़ियां जरूर लेकर या 9 पुष्प, और वो भी नहीं कर सकते अपने घर में माँ जगतजननी को 9 चावल के दाने लाल चंदन में कर अर्पित माँ खाओ देवी, और शंकर की जितनी आराधना कर सकते हो, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। तुम शिव की आराधना जितनी कर सकते हो, दिल से जितनी आराधना कर सकते हो उतनी। भगवान शंकर को जितना नहीं जा सकते उतना। शंकर जी कह रहे हैं कि मैं नहीं जा पा रहा हूं, पर पार्वती तुम जाओगी मेरे ऊपर जल चढ़ाकर, तुम्हारे पितर प्रसन्न मिलेंगे, तुम्हारे पितर नाना प्रसन्न मिलेंगे। क्यों चिंता? जाओ। पार्वती जी ने शिव जी का सुंदर जल चढ़ाकर अभिषेक, स्नान कराया, भगवान शंकर को शिवलिंग पर जल समर्पित करा और जल चढ़ाकर आज पार्वती जी पितृलोक में पहुंची अपने नाना जी की। क्या देखती है? सुंदर स्वरूप, इतना उमंग, इतना उत्साह, इतना त्योहार मेरे नाना जी की यहाँ कभी नहीं मना। जो शंकर भगवान को मैं जल चढ़ाकर आई तो आज पितृलोक में तो आतिशबाजी हो रही, पितृलोक में तो नगाड़े बज रहे, पितृलोक में तो सेनाइयां बज रही, पितृलोक में मंगलाचार हो रहा, पितृलोक में वाद्य यंत्रों का स्वर आनंद, देवता आनंद पा रहे, पुष्पों की वृष्टि कर रहे। पितृलोक का बड़ा सुख। पार्वती जी को लगा कि इतना पितरों के लोक में तो मैंने कभी सुख देखा ही नहीं है, इतना पितरों का लोक में सुख है। आज क्या पितृलोक में जैसे गई अपने नाना जी के पास में, पितरों के पास में जाकर उनकी गोदी में मां पार्वती बैठ कर पूछती हैं, नाना जी पहले आई पर पितृलोक में इतना सुख नहीं दिखा, पितृलोक में इतनी दुआ नहीं मिली, पितृलोक में इतना आशीर्वाद नहीं मिला, पितृलोक में इतना सुख नहीं मिला, ये आज कैसे प्राप्त हो रहा है? पितृलोक से पितृ नाना पार्वती से कहते हैं, देवाधिदेव महादेव पर चढ़ा हुआ जल जब हमें प्राप्त होता है, हम सारे पितृ आशीर्वाद प्रदान करना प्रारंभ कर देते हैं, वर देना चाहिए।
और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा। शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, वो जल 33 कोटि देवताओं को प्राप्त होता है, वो जल सारे गंधर्व अप्सरा पितर सबको प्राप्त होता है, वो जल हमारा कल्याण कर देता है। तुम खुद अंदाजा लगाइए, आज से पहले जरा अंदाजा लगा कर देखना, जिसको पत्रिका दिखाते थे वो कहता था पितृदोष है, जिसको अपना हाथ दिखाओ आज सर्पदोष है। जिस दिन से आपने भगवान शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, 1 साल 2 साल 6 महीना 8 महीना 5 महीना शिव जी को जब से जल चढ़ाना प्रारंभ करा, तब से आपको खुद महसूस हुआ होगा कि अब मेरे ऊपर पितृदोष नहीं, काल दोष नहीं, क्योंकि मेरे शंकर भगवान ने सारे दोष मिटाकर मेरा कल्याण कर दिया। मेरा कल्याण पत्र अच्छा है।